हमने लास्ट वीडियो में डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ नेचुरल फिनोमेनन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आपने स्काई में देखा होगा, अक्सर देखा होगा। आपके आसपास, आपके घर के आसपास अक्सर बन जाता है। कब बन जाता है? आप जस्ट आफ्टर रेनिंग या ड्यूरिंग रेनिंग। यानी कि आपने देखा होगा आफ्टर रेनिंग होने के बाद जब सनलाइट यानी कि सन जब आपको वहाँ पे सनलाइट होता है, आपने देखा होगा अक्सर कि बारिश होने के बाद तुरंत क्या होता है, धूप निकल आता है ना? तो धूप निकलने के बाद आपने देखा होगा स्काई में कि एक कलरफुल पैटर्न बनता है, सर्कुलर आर्क में या सेमी सर्कुलर आर्क में, है ना? तो आप अपने अपने सरफेस पे, अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे देखते हो तो सर्कुलर आर्क दिखता है। लेकिन जब आप कहीं ऐसे हाइट पे जाके देखते हो बच्चा, तो वो पूरा सर्कुलर आर्क कैसे दिखता है? वो वही सेमी सर्कुलर आर्क कैसे दिखता है? पूरा एक कंप्लीट सर्किल की तरह दिखता है ना? वो कलरफुल पैटर्न जो बनता है एक सर्किल में, वो आप देखा होगा, अक्सर देखा होगा। तो उसी के बारे में आप आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता कैसे, यानी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कब होता है बच्चा? ये कब होगा? जब रेनी सीजन होगा। ये कब होगा बच्चा? है मैं आप लिख दे रहा हूँ। ये कब होगा? जब जब बच्चा आफ्टर रेन या ड्यूरिंग रेन। ये कब का फॉर्मेशन होता है? आफ्टर रेन या फिर ड्यूरिंग रेन। यानी कि सनराइज यानी सनलाइट प्लस ड्यूरिंग रेनिंग की बच्चा, ड्यूरिंग रेनिंग की बात करेंगे हम। ड्यूरिंग रेनिंग या आफ्टर की बात करेंगे। थोड़ी देर बाद जब बारिश हो जाता है बच्चा, तब की बात होती है। उस केस में ये फॉर्मेशन होता है। मैंने यहाँ पे कुछ में वहाँ पे ड्रॉपलेट लिया है, वाटर ड्रॉपलेट लिया है बच्चा, और यहाँ पे मैंने सन बना रखा है ना। ये क्या है? रेन ड्रॉप है, या फिर इसको वाटर ड्रॉपलेट बोल रहे हैं। प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर रेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, या रेन होते हैं कि जस्ट बाद की बात होगा, तो आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से बच्चा ड्राई नहीं हो जाता है। कुछ इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट बच्चा फंसे रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, जो जितने भी एटमॉस्फेयर जो मॉलिक्यूल्स उसके साथ जो प्रेजेंस होती है बच्चा, उसमें क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर होता है। क्या अकर होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर होता है, जिसकी वजह से जो लाइट जब पास होता है ड्रॉपलेट से, तो वो अपने सेवन कलर में कंस्टिट्यूएंट बच्चा सेवन कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट होके फिर वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे आंखों तक पहुंचता है, ऑब्जर्वर तक पहुंचता है, तो आपको एक पैटर्न दिखता है। अब वो पैटर्न कैसे दिखता है, वो कैसे फॉर्मेशन होता है, ये मैं रे डायग्राम बना के यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पहले से यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे एक व्हाइट लाइट ले रहा हूँ जो कि सन से ऐसे आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा? सन से ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, जब सन से ऐसे आ रहा होगा तो उस केस में आपने देखा होगा, ऐसा हमने पढ़ा है। तो क्या पढ़ाया मैंने हमको? हमने आपको पढ़ाया बच्चा क्या, कि when white light incident on the transparent medium just like a prism। यानी कि एक वाटर ड्रॉपलेट बच्चा कैसे बिहेव करता है? एक्ट एज अ प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। कैसे बच्चा? एक्ट एज प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। जैसे हमने पढ़ाया था आपको कि प्रिज्म से बच्चा व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है, तो व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स स्प्लिट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर में क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, अगर यहाँ बनाना चाहो तो ये अपने क्या होगा? सेवन कलर में डिस्प्ले होगा, जिसमें इसमें दो कलर यहाँ पे दिखाऊंगा, एक तो बच्चा रेड, एक होता है क्या, वायलेट। क्योंकि दो ही कलर यहाँ पे दिखाना पॉसिबल रहेगा डायग्राम में, है ना? होने तो बीच में कुछ भी और भी कलर्स रहेंगे, इससे बिग का पूरा पैटर्न रहेगा। तो मैं आपको दो दो बना के यहाँ पे दिखाऊंगा। तो क्या करें बच्चा, इसकी जो व्हाइट लाइट रेड लाइट है कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। वही बच्चा अगर मैं वायलेट लाइट की बात करूंगा तो ज्यादा बेंड होकर कुछ ऐसे आएगा। राइट? आज समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, क्लैरिटी आ रही माइंड में? तो एक बच्चा क्या होगा, ये जो व्हाइट लाइट है, रेड कलर की बेंडिंग कम होगा। मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में जब डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा रहे थे। तो बेंडिंग ऑफ रेड लाइट विल बी लेस एंड बेंडिंग ऑफ वायलेट लाइट विल बी ग्रेटर। ठीक है, अब इस केस में जब इस सरफेस पहुंचेगा तो यहाँ पे कुछ लाइटें क्या हो जाएंगी? ट्रांसमिट हो जाएंगी, लेकिन कुछ लाइटें क्या हो जाएंगी? इंटरनल क्या हो जाएंगी बच्चा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने बताया था कि जिस पॉइंट पर ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जिस पॉइंट पर बच्चा स्ट्राइक करेगा लाइट, वहां पे पहली बात क्या होगा? डिस्पर्जन होगा। वहां पे क्या होगा? पहली बात बच्चा डिस्पर्जन होगा, और साथ साथ में क्या होगा? साथ साथ में बच्चा क्या होगा? वहां पर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तभी तो यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है ना, तभी तो ये लाइट यहाँ पे क्या हो रही है? बेंड हो रही है। यानी कि अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में पहले क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ डिस्पर्जन हो रहा है। फिर बच्चा यहाँ पे बेंडिंग जो हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है? रिफ्लेक्शन स्पीड से। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ लाइटें क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो जाएंगी, लेकिन कुछ लाइटें क्या हो बच्चा मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जिसको हम जिस नाम से जानते हैं बच्चा क्या? इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी इस पॉइंट पर आपको दूसरा फिनोमेनन क्या देखने को मिलेगा बच्चा? इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट पर दूसरा फिनोमेनन क्या बनेगा? इंटरनल
रिफ्लेक्शन। कहीं कहीं पे बच्चा लिखा रहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसी को मैं लिख रहा हूँ सिंपली इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे जो व्हाइट लाइट है, अब जो रेड कलर जो बच्चा वायलेट लाइट है, अब क्या करेगा, फिर से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो इसी मीडियम में क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन का अकर करेगा। तो इस केस में कुछ ऐसी लाइट क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, कुछ लाइट क्या हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा बच्चे यहाँ पर ये, और जब जो इसकी जो वायलेट लाइट आएगी वो कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी, है ना। अब बेंड होने के बाद अब क्या होगा फाइनली बच्चों, ये फाइनली क्या करेगा, इस ट्रांसपेरेंट बाउंड्री मीडियम से यानी डॉट वाटर ड्रॉपलेट से क्या करेगा, इमर्ज आउट होगा किसमें, आपके ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा। तो आइए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये बच्चा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, जहाँ पे क्या है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब इस केस में क्या होता है, इस केस में जब वायलेट लाइट जब इंसिडेंट होता, जब हमारे ऑब्जर्वर जो यहाँ पे खड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल पे, ऑब्जर्वर पे जो एंगल इंसिडेंट करेगा, इंसिडेंट सबटेंड करेगा, और जो रेड लाइट जो एंगल सबटेंड करेगा बच्चा, उसका कुछ पैटर्न ऐसे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। जो हमारी आंखों पे यानी कि जो ऑब्जर्वर, यहाँ पे मैं आंख बना दे रहा हूँ, ये ऑब्जर्वर की बच्चा क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होकर क्या रहा है, इस वाटर ड्रॉप के लिए देख रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक, अब हमारी आंखों पे यानी कि जो हमारी आंखों बच्चा, ये दोनों रेज यानी कि वायलेट और ये जो रेड है, दोनों बच्चा जब जब कब कब जब जब बच्चा हमारे पास एंगल बन रहा होगा, यानी कि ये पहला ड्रॉपलेट है, ऐसे हजारों करोड़ों ड्रॉपलेट्स होंगे एटमॉस्फेयर में, ये मैं एक ड्रॉपलेट लेके समझा रहा हूँ, एक बूंद लेके समझा रहा हूँ आपको। उस केस में आप देखोगे यहाँ पर, ये जो रेड लाइट होती है बच्चा, जो रेड लाइट होती है, जो स्प्लिट होकर रेड लाइट स्प्लिट होकर आप यहाँ आ रही है रेड लाइट, रेड लाइट होता है हमारी आंखों को कितना एंगल बनाता है, यहाँ पे लगभग बच्चा 43, कितना बनाएगा 43। वहीं कि हमारा जो वायलेट लाइट होगा वो कितना बनाएगा, 41 डिग्री बनाएगा। यानी कि उन हजारों करोड़ों ड्रॉपलेट्स में से, कुछ हजारों करोड़ों ड्रॉपलेट्स में से जो लाइट बच्चा इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना होते हुए फाइनल सब कुछ होते हुए हमारी आंखों तक पहुंच रहा होगा, तो वो ड्रॉपलेट जो हमारी आंखों से कितने एंगल पे है, कितने एंगल पे लाई कर रहा है, 41 से लेकर 43 एंगल पे, यानी जितने भी यहाँ पे बीच की लाइटें हैं जो पूरा विब्योर है, यानी कि बच्चा ये पूरा पूरा क्या है, विब्योर ही है, ये पूरा पैटर्न विब्योर का ही है बीच में, यानी कि जो एंगल पूरा एक्सट्रीम एंगल वलाई करेगा वो 41 से बच्चा कहाँ तक वेरी करेगा, 43 एंगल तक, कहाँ से 41 से लेकर बच्चा कितना 43 एंगल तक ये क्या वेरिएशन होगा। जब यही वेरिएशन को जब मैं प्रोड्यूस करूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, व्हेन वी प्रोड्यूस दिस टू एंगल्स, दिस टू रेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप देखोगे ऐसे एक पैटर्न देखोगे, यहाँ पे मैं फिर से बना दे रहा हूँ उसको, थोड़ा सा और बेंड कर दे रहा हूँ कुछ ऐसे, ये ठीक। अब देखो, जब इसी बच्चा हमने क्या किया, जब प्रोड्यूस करेंगे पीछे साइड पर कुछ ऐसे यहाँ पर, और जब इसी को वायलेट लाइट को जब प्रोड्यूस करूंगा बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ ऐसे, यहाँ यानी आप जरूर को जो आपको दिखेगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक, अब इस पॉइंट पे आप देखो बच्चा, तो कुछ ऐसे पैटर्न दिखेगा, आर्क दिखेगा, यहाँ पे एक पैटर्न कैसे दिखेगा, रेड बना दे रहा हूँ उसको, इसको रेड ऐसे दिखेगा एक आर्क, और एक आर्क नीचे वाला कैसे दिखेगा बच्चा आपको, कुछ इस तरीके दिखेगा ऐसे। अब ये पैटर्न आपको दिख रहा है, मैंने एक ड्रॉपलेट की बताया था, मैं किस लिए बताया था, एक एक ड्रॉपलेट यानी सिंगल जो ड्रॉपलेट, एक बूंद जो बना रहा होगा ऐसे बना रहा है। और आपको पता है कि बच्चा यहाँ पर एक बूंद नहीं है, यहाँ एक बूंद की सवाल नहीं है, यहाँ पे हजारों करोड़ों बूंद ऐसे होंगे जो ऐसे ऐसे ही हमारा क्या होगा, लाइट को क्या कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा होगा, लाइट को क्या कर रहा है बच्चा, व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करके हमारी आंखों तक पहुंचा रहा होगा। और वो ड्रॉपलेट अपने एटमॉस्फेयर में, वो सारे ड्रॉपलेट में से वो पार्टिकुलर ड्रॉपलेट जो हमारी आंखों से बच्चा कितना एंगल बना रहे होंगे, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचा रहा है, कितने एंगल बना रहा होगा, 41 से लेकर 43 एंगल तक, कितने से बच्चा 41 से लेकर 43 एंगल के बीच में जो लाई कर रहे होंगे ड्रॉपलेट, वो सारे सारे एक आर्क जनरेट करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, आप एक आर्क मिलते हैं। वो आर्क बच्चा जब आपको कंप्लीट बनाओगे तो एक वहाँ पे पैटर्न मिलेगा आर्क रूप में, यानी जो आपको विब्योर का पैटर्न मिलेगा इन सर्कुलर पाथ में या फिर सेमी सर्कुलर पाथ में जो आपको दिखेगा, वो हमारा क्या बनाता है, रेनबो बनाता है। क्या बनाता है, रेनबो बनाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जब बच्चा व्हाइट लाइट सन से होके आएगा उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट के पहले ही पॉइंट बच्चा जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उस केस में पहला क्या होता है, यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा और क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा।
फिर जब दूसरे सर्कल जाके स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे कुछ लाइटें ट्रांसमिट हो जाएंगी, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ माइन्यूट सी लाइट होगी। अब बाकी की बच्चा लाइटें जो होंगी वो इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या करेंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेंगे, यानी टोटल टीआईआर भी बोल सकते हो। सिंपली मैं इसको बोलता हूँ टीम इंटरनल रिफ्लेक्शन वहाँ पे अगर होगा बच्चा, उसकी वजह से लाइट जब कहाँ पे इसके फिर स्ट्राइक इस पॉइंट पे होगा, यानी कि एक मैं बोल दे रहा हूँ पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी बोल दे रहा हूँ, इसको पॉइंट सी बोल रहा हूँ। जब सी से बाहर आएगा ऑब्जर्वर के पास, तो वो दोनों रेज, रेड लाइट बच्चा हमारी आंखों को कितना एंगल सब्टेंड करेगा, 43 एंगल सब्टेंड करेगा। वही जो वायलेट लाइट हमारी आंखों को सब्टेंड करेगा एंगल, वो कितना एंगल बनाएगा, 41। और ऐसे ढेर सारे डॉपलेट, जितने भी डॉपलेट जब जब बच्चा 41 से लेके 43 के बीच में लाई कर रहे होंगे, यानी जितने भी डॉपलेट हमारी आंखों पे कितना एंगल सब्टेंड कर रहे होंगे, 41 से लेकर 43 एंगल सब्टेंड कर रहे होंगे, वो पूरा पूरा क्या बनाएगा, डॉपलेट बनाएगा। एक पूरा पूरा क्या बनाएगा, एक ड्रॉपलेट बनाएगा। जब पूरा पूरा ड्रॉपलेट बना के एक आप देखोगे पैटर्न देखोगे, तो मुझे एक मिलेगा, एक सेमी सर्कुलर आर्क दिखता है, आपने हॉरिजॉन्टल में आप देखते हो, वो सेमी सर्कुलर आर्क कैसे दिखेगा, इस तरीके दिखेगा। यानी कि आपको यहाँ पे पहले वाले केस में आपको क्या मिलेगा बच्चा, यहाँ पे रेड मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, नीचे वाले पैटर्न मिलेगा विब्लो। यानी कि आपको जब पहली बार इसको, अच्छा इस फिनोमेना से जो रेनबो बनता है बच्चा, उसमें प्राइमरी रेनबो बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। इस केस बच्चा जो रेनबो यानी जो पैटर्न मिलता है, उसकी वजह से जो फॉर्मेशन होता है रेनबो का, उसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी रेनबो बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गया। इस तरीके से एक आर्क मिलता है यहाँ। अब देखो इसी को मैं बना रहा हूँ, तो सिंगल ड्रॉपलेट का है, ये क्या है, सिंगल ड्रॉपलेट का है। जब यही पूरा पूरा, यही एक पूरा पूरा बच्चा है ड्रॉपलेट, जब मैं मैच करूंगा तो एक कोन की तरह, आपने कोन देखा है, हाँ, जो आपने बर्थडे में टोपी लगाते हो कोन की तरह, उस टोन की तरह मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ क्या एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ आपसे। देखो ये एक कोन बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ, कोन बना रहा हूँ, ठीक। इस कोन को मैं थोड़ा सा इस तरीके से, देखो ये मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, वाह जैसे समझ में आएगा। अभी इसको मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे जो एक्स का एक्सिस है, इसका जो एक्सल होगा, यानी कि एक्सिस मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये एक्सिस ऐसे पास होगा ऐसे, ये कलर चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ग्रीन ले लेता हूँ। ये एक्सिस क्या बच्चा, ये ग्राउंड की तरह ले रहा हूँ, क्या किसके लिए ले रहा हूँ मैं, ये एज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि आप यहाँ पे ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा रहेगा, जो देखिएगा बच्चा, यहाँ पे उसकी आंखें हैं, यहाँ पे उसकी क्या है, आंखें हैं, ये आंखें यहाँ देख रही है उसी इस एंगल से, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल यानी कि अर्थ सरफेस है। ये क्या है, सरफेस है जहाँ पे ऑब्जर्वर क्या कर रहा है बच्चा, इस पूरे डॉपलेट को देख रहा है। अब देखो अब यहाँ पे जितने भी डॉपलेट्स होंगे, देखना यहाँ पे मैं डॉपलेट को मैं किस कलर से दिखा दूँ, इस कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलो, अच्छा जितने भी यहाँ पे डॉपलेट आप देख रहे हो, जितने भी यहाँ डॉपलेट देख रहे हो, कुछ ऐसे यहाँ पे डॉपलेट होंगे, ये डॉपलेट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा बच्चा, ये ऐसे एटमॉस्फेयर में ढेर सारे, यहाँ यहाँ हर जगह है डॉपलेट, ये पूरा डॉपलेट से भरा पड़ा हुआ है एटमॉस्फेयर। रेनी सीजन के जस्ट रेन के बाद, या ड्यूरिंग द रेनी, उस समय आप देख रहे हो पूरा पूरा डॉपलेट ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ इतने। यहाँ भी डॉपलेट आपको दिखेगा, यहाँ भी डॉपलेट दिखेगा, यहाँ भी डॉपलेट दिखेगा बच्चा, यहाँ भी डॉपलेट दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक। ये पूरा पूरा डॉलर डॉपलेट्स हैं, ये पूरा डॉलर डॉपलेट बना रहा हूँ, ये पूरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी डॉपलेट है। यहाँ भी ऐसे ढेर सारे डॉपलेट मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे, ये पूरा, ठीक, ये पूरा डॉपलेट्स है यहाँ पर, इस तरीके से आपको दिख रहा है डॉपलेट्स, ये ऐसे ऐसे, ये पूरा क्या बच्चा डॉपलेट्स है, ये पूरा क्या है डॉपलेट, जैसे आपने देखा था यहाँ से सिंगल डॉपलेट की बात करेंगे, ये पूरा बच्चा क्या है, सिंगल डॉपलेट। ऐसे ढेर सारे डॉपलेट, ये जो सिंगल डॉपलेट का मैं दिखाया हूँ, ये पूरा ऐसे ही डॉपलेट बच्चा यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा एक पैटर्न बनाएंगे, और सारे के सारे ध्यान रखना यहाँ पे, सारे के सारे जितने भी यहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ पर आप देखो, इसको मैं कलर से ये लो, ये जितने भी यहाँ पे डॉपलेट होंगे, ये डॉपलेट, ये डॉपलेट, ये डॉपलेट, है ना, दिख रहा है प्रॉपर, ये डॉपलेट, ये डॉपलेट, ये ये पूरा यहाँ पे, ये वाले डॉपलेट, ऐसे बच्चा इधर वाले डॉपलेट को मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, ये इसकी बच्चा डॉपलेट ये बन रहा है, ये ऐसे, इसके लिए ये बनेगा ऐसे, ये इस वाले के लिए, इस वाले के लिए,
इस वाले के लिए, ये इसके लिए है, फिर 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 ये इसके लिए। ठीक, ये पूरा ये जो हमने लाइन यहाँ पे ज्वाइन किया है, एक्चुअली क्या है बच्चा, जो मैंने यहाँ पे लाइन ज्वाइन किया है, ये चीज ये है। आपको जो ऑब्जर्वर से बच्चा जो दिख रहा है लाइन, जो आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, ऑटोडॉप्स फाइनली जो पहुंच रहा है, मैं सिंगल कलर की लाइट यहाँ से दिखा रहा हूँ, एक सिंगल की तरह। अब मैं अगर यहाँ से मैं ये हटा दूँ, अगर मैं आपको ये चीज हटा दूँ यहाँ से, ये कोण हटा दूँ, चाहिए कोण, ये कोण हटा दूँ यहाँ से, दिख रहा है आपको, ये कोण अगर मैं साइड कर दूँ कुछ ऐसे, ये अगर ये कोण हटा दूँ, मैं आपको साइड कर दूँ ऐसे, क्या आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे एक्चुअली, एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक डॉपलेट और बना दे रहा हूँ, ये है ना, ये क्या था, एक्सेल था, ये क्या था, एक्सेल था, मैं एक्सेल आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्सेल में बनाया था, ये एक्सेल था, यहाँ पे आप देखो क्या था, खड़ा था। अब जितने भी यहाँ पे डॉपलेट्स हैं, आप जितने भी डॉपलेट्स हैं, ये पूरा डॉपलेट एटमॉस्फेयर आप देख रहे हो ना डॉपलेट, ये डॉपलेट मैंने देखो इसलिए पहले इसको बनाया था ताकि मेरा एक शेप बन जाए, एक प्रॉपर शेप की तरह आपको दिखे, है ना। ये आप, इसलिए मैंने आपका क्या किया था, एक कोण बना के आपको यहाँ पहले तो इंडिकेट दिया है कैसे, जितने भी ये ड्रॉपलेट्स हैं सब के सब, ये यहाँ पे और भी ड्रॉपलेट्स हैं ऐसे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ भी ड्रॉपलेट्स हैं, यहाँ भी ड्रॉपलेट्स हैं, आसपास जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं सब ड्रॉपलेट्स हैं, भरे पड़े हैं पूरा एटमॉस्फेयर, ये पूरा बच्चा ड्रॉपलेट से क्या हुआ, भरा पड़ा है यहाँ से यहाँ तक पूरा, पूरा ड्रॉपलेट से भरा। लेकिन वो ड्रॉपलेट्स आपके बच्चे, आपको उस एटमॉस्फेयर में वो ड्रॉपलेट्स जो हमारी आंखों से कहाँ से कहाँ तक एंगल वेरी कर रहा होगा बच्चा, एंगल वेरी कर रहा होगा 41 से 41 डिग्री टू 43 डिग्री। अब 40 डिग्री किस लिए था, रेड के लिए था, और 41 डिग्री किस लिए था बच्चा, वायलेट के लिए था, 41 डिग्री वायलेट के लिए था, और 43 डिग्री किसी ने बताया था, देखो मैंने बताया था यहाँ पर, देखो 43 डिग्री का मैं किस लिए था, रेड के लिए बताया था, और 41 डिग्री किस लिए बताया था मैंने, वायलेट कलर की। और इसके बीच का भी हमारे पास कलर्स है, उसको मैं यहाँ पे इंडिकेट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत हाथ पास हो जाएगा, बहुत कंजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में आप देखोगे, ये सारे के सारे, ये सारे सारे जो ड्रॉपलेट्स हैं हमारी आंखों से कितना एंगल में सबटेंड कर रहा है बच्चा, ऑल दीज ड्रॉपलेट्स सबटेंड एंगल्स फ्रॉम 41 टू 43। बाकी सब जो हमारे ड्रॉपलेट्स आसपास हैं वो हमारे को बच्चा 41 से 43 डिग्री पर हमारा ये एंगल सबटेंड नहीं करते हैं, हमारी आंखों पे वो 41 से 43 के अलावा जितने भी ड्रॉपलेट्स एंगल सबटेंड कर रहे होंगे वो हमारा कंसीडर नहीं होगा, वो हमारा पैटर्न नहीं बनाएगा, ध्यान रखना इस बात का। वही ड्रॉपलेट हमारा पैटर्न बनाएगा, वही ड्रॉपलेट स्प्लिटिंग दिखाएगा व्हाइट लाइट के बच्चा, और भी दिखाएंगे, लेकिन आपके आपके पोजीशन की करस्पॉन्डिंग, आपके पोजीशन की करस्पॉन्डिंग जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पर, आपके पोजीशन करस्पॉन्डिंग जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं, आपके पोजीशन की करस्पॉन्डिंग जितने भी यहाँ पे ड्रॉपलेट्स हैं, सब के सब कितने एंगल बना रहे होंगे, 41 से 43। अगर बच्चा इधर साइड से कोई पर्सन खड़ा होगा ऐसे, उसके लिए बच्चा ये अगर इधर से बना रहा होगा ये 41 डिग्री, जैसे 40, तो इधर आपको ड्रॉपलेट दिखेंगे पूरा पैटर्न। अगर कहीं और आपको खड़ा होकर दिखाएंगे बच्चा, हो सकता है ये रेन ड्रॉप आपको ना दिखे, हो सकता है ये रेन ड्रॉप आपको ना दिखे, क्यों ना दिखे बच्चा, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स हो सकता है आपकी इस पॉइंट पर, इस पोजीशन से ये 41 से लेकर 43 एंगल पर सबटेंड ना करें, यानी कि ये ड्रॉपलेट बच्चा आपकी इस पोजीशन से जो एंगल सबटेंड हो रहा होगा, हो सकता है यहाँ पर ये एंगल सबटेंड ना करे, तो हो सकता है आपको जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन को, वो इस पर्सन को ना दिखे शायद, हो सकता है ऐसा, है ना। लेकिन आपको एक जगह से वाइब, आपने कभी देखा होगा कि कहीं पर आपको वो रेनबो दिखता है, कहीं पे कहीं पोजीशन चेंज होने पर, कहीं दूर दराज जाने पर वो रेनबो क्या होता है, डिसअपियर होने लगता है, गैप होने लगता है ट्रेवल करते समय। क्यों बच्चा, क्योंकि आपकी जो आंखों पे जो एंगल सबटेंड करता है वाटलेट, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेरी करके इतना ज्यादा इतना कम हो जा रहा है कि वो पैटर्न आपको दिखाई नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप उसके जस्ट 41 से 43 डिग्री पर आपके बच्चा जब लाई कर रहे हो, तब आपको एक पैटर्न मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है। उस पैटर्न का नाम क्या होता है, बिग। अब बात आती है बच्चा, आपको हाफ सर्कुलर ही क्यों दिखता है, सेमी सर्कुलर ही क्यों दिखता है रेनबो, पूरा क्यों नहीं दिखता। एक्चुअली द रेनबो फॉर्म्स इन कंप्लीट साइकिल, बच्चा एक कंप्लीट सर्कुलर आर्क में बनता है, लेकिन आपका जो ये हॉरिजॉन्टल है, जो आपको जो विजन है, जो फील्ड ऑफ व्यू है, जो फील्ड ऑफ व्यू है हॉरिजॉन्टल से बच्चा, वो कितना दिखा पाता है आपको, आधा ही दिखा पाता है, यानी कितना दिखा पाता है आपको, आपको एक्चुअली ये आधा ही दिखा पाता है, कितना दिखा पाता है ये, एक्चुअली आपको ये आधा ही दिखा पाता है। इसलिए देखो आप यहाँ पे खड़े हो तो फील्ड ऑफ व्यू आपके लिए कितना बन रहा है, ये ऊपर का पोर्शन बन रहा है, कितना बन रहा है, ये पोर्शन बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन आपको दिखाई देगा, नीचे वाला पोर्शन आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको देखना है पूरा कंप्लीट साइकिल, तो अपने जो हॉरिजॉन्टल को थोड़ा सा ऊपर आप देखोगे, थोड़ा सा अब जाओगे, जैसे आप हेलीकॉप्टर से चल रहे हो, हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, देख रहे हो, उस केस में अगर आप किसी हिल्स पे आप खड़े हो बच्चा,
हिल स्टेशन पहाड़ पे खड़े, तो उस केस में आपको ये पूरा जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो आपको सरफेस पे बच्चा, प्लेन सरफेस पे, यानी जो अपने घरों से या अपने छत पे आप करके देखते हो उस केस में, उस केस केवल ये हाफ सेमी सर्कुलर आर्क ही आपको दिखता है। लेकिन जब आप हाइट टू पे आप देखोगे, ये पूरा पूरा ये पूरा पूरा आपको एक कंप्लीट साइकिल की तरह दिखेगा, पूरा पूरा एक मिलेगा आपको, एक कंप्लीट साइकिल मिलता है। इन दिस वे जो आपके यहाँ पैटर्न बनता है उसको क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश किया है समझाने की इस छोटे सी वीडियो में कि रेन ड्रॉप बच्चा कैसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो करता है। अब ये बच्चा हमने बोला था यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन कर रहा है रेनबो, ये कैसा करता है, प्राइमरी में, यानी इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी बच्चा, जो इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी रेनबो होता है क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी रेनबो क्या होता है बच्चा, ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है। इंटेंसिटी ऑफ जो प्राइमरी रेनबो होता है ज्यादा होगा। दूसरी बात क्या होता है बच्चा, इसमें दूसरी बात क्या होता है, इसमें जो पैटर्न होगा, यानी जो स्पेक्ट्रम का पैटर्न होगा उसमें ऑलवेज ध्यान रखना है, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, केवल प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी में वायलेट कलर नीचे बनेगा बच्चा, वायलेट कहाँ होगा, नीचे होगा। वहीं रेड कहाँ होगा, ऊपर होगा। रेड कलर कहाँ होगा, ऊपर होगा। मतलब जैसे आपने प्रिज्म में देखा था, ये चीज प्रिज्म में आपने देखा था ना, ये फ्रिज में आपने देखा था, ये फ्रिज में तो आपने देखा था वालेट ऊपर नीचे, ऊपर क्या था बच्चा, रेड, नीचे क्या था, वालेट। तो वैसे आपको यहाँ जो पैटर्न मिलेगा रेन ड्रॉप में, वो पैटर्न कहाँ का मिलेगा, जब ये प्राइमरी बनेगा होगा उस केस में वालेट नीचे रहेगा और रेड ऊपर रहेगा। पूछा जाता है क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है बच्चा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बच्चा ऐसा क्या क्या चीजें हैं कि जो जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे क्या क्या चीजें ऐसे अकर होती है। पहला क्या अकर होता है बच्चा, आप पहले क्या लिखोगे कि जो इसमें दो टाइप के, आपको आपने देखा होगा मोस्टली दो टाइप के क्या होते हैं, रेनबो बनते हुए दिखते हैं कभी कभी, कभी कभी क्या बच्चा दो, और दूसरा जो बनता है उसकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है, ये हो सकता है आपको दिखता भी नहीं है, और कभी कभी दिख जाता है। तो उसका जो पैटर्न बनेगा बच्चा कैसे बनेगा, यहाँ पे रेड रहेगा नीचे वाले में, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, जो सेकेंडरी रेनबो बनेगा, जो आपके लिए सेकेंडरी रेनबो बनेगा, सेकेंडरी रेनबो बनेगा बच्चा, उस केस में पैटर्न क्या होता है, उस केस में पैटर्न कैसा बनेगा, उस केस में जो पैटर्न बनता है कैसे बनता है, वो पैटर्न आपके लिए कैसे बनेगा, वो ऊपर बच्चा क्या रहेगा, वायलेट रहेगा, नीचे क्या रहेगा, रेड रहेगा। ये किसकी है, सेकेंडरी रेनबो। अब इसका फॉर्मेशन, सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। अभी आपको 10th स्टैंडर्ड में क्या करना है, कि आपको केवल इतना ही समझना है कि कैसे प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर आपको सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन देखना है तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें आधे घंटे का वीडियो है, उसमें जाके आप देखोगे। उसमें तो मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे डिस्कस किया हूँ प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी में, वहाँ पे बच्चा क्लास 12 वाले वीडियो में मैंने प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी में दोनों का फॉर्मेशन आपको दिखाया हुआ है प्रॉपर तरीके से, पूरा रेड डायग्राम बना के इसी तरीके से, ठीक है। अब बात आती है बच्चा ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, और ऐसी इस पॉइंट पे कितनी बार, यानी कि जो प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन बच्चा कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, कितनी बार डिस्पर्जन हो रहा है, कितनी बार क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि आपके अब क्वेश्चन, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से क्या पूछा जाता है, पहली चीज क्या पूछा जाता है बच्चा, कि पहली चीज आपको पूछा जाता है जो ये रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ये जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है इसमें पहले इसमें क्या क्या हो रहा है। तो पहले चीज आपको क्या देख रहे हो यहाँ पर बच्चा, पहले पॉइंट बच्चा एक बार क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। दूसरे पॉइंट बी पर बच्चा केवल क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। और बच्चा तीसरे पॉइंट पर सी पर फिर से क्या हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी कि आप इस केस में आप देख पा रहे हो बच्चा कि डिस्पर्जन एक बार हो रहा है, रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार है, दो बार। तो आप देखो बच्चा इसमें कितनी बार फिनोमिनन हो रहा है बच्चा, यानी कि इंसिडेंट इवेंट फिनोमिनन occurs during formation of what, रेनबो। पहला बच्चा क्या है, पहले केस में यहाँ पे मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ बच्चा, जो रिफ्लेक्शन होता है कितनी बार होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हमने लिखा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है, एक बार, दो बार। रिफ्लेक्शन कितनी बार होता है बच्चा, टू टाइम्स होता है। ये किसकी बात हो रही है, ये प्राइमरी की बात हो रही है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ कौन सा रेनबो, प्राइमरी रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो, यहाँ पे लिख लो प्राइमरी रेनबो।
ये केवल किसका, ये किसमें हो रहा है बच्चा, प्राइमरी रेनबो की बात हो रही है। यानी प्राइमरी रेनबो में कितनी बार कौन सी फिनोमेना अकर हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन कितनी बार होता है, 2 बार होता है ना। वहीं बच्चा डिस्पर्जन कितनी बार हो रहा है, एक ही बार होगा, चाहे वो प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन हो, चाहे वो सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन हो। डिस्पर्जन कितनी बार होगा, 1 टाइम होगा। कितनी बार होगा, 1 टाइम होगा, यानी कि एक ही बार आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज बच्चा क्या है यहाँ पर, दूसरी चीज क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, या किसी किसी बुक में आप देखोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे केवल केवल हम क्या लिख के बता रहे हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जरूर नहीं टी आई आर का फिनोमेना, इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है आपके, यहाँ पे आपको डायग्राम में देखो कितनी बार, एक बार हो रहा है, केवल केवल किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। अच्छा यहाँ पॉइंट भी लिखते जाओ, क्या रिफ्लेक्शन ए पे भी हो रहा है और सी पे भी हो रहा है, यहाँ पे केवल ए पे हो रहा है, यहाँ पे केवल कहाँ पे हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन 1 टाइम हो रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है, एट बी, एट बी, एट बी ओनली। केवल बच्चा कहाँ पे हो रहा है, एट बी पे हो रहा है, ए पे बच्चा रिफ्लेक्शन हो रहा है और डिस्पर्जन हो रहा है दोनों, और सी पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है केवल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ये इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है, प्राइमरी जब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बनता है, उसमें कौन कौन सी फिनोमेनन अकर होती है और कितनी बार होती है, कौन कौन सी फिनोमेनन यानी कौन कौन सी घटनाएं वहाँ पे अकर होती है और कितनी बार होती है। तो रिफ्लेक्शन कितनी बार होता है बच्चा, वहाँ पर रिफ्लेक्शन यहाँ पर 2 बार होता है, रिफ्लेक्शन यहाँ पर 2 बार होगा, ए पे भी होगा और सी पे भी होगा, और डिस्पर्जन का होगा, एक बार होगा, केवल किस पे, ए पर, ठीक। और सी बी पे बच्चा केवल क्या होगा, केवल केवल वहाँ पे क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब बात आती है बच्चा, ऐसी कौन सी कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बनाते समय, ऐसी कौन सी कंडीशन यानी एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी कि किस दशा में, किस स्थिति में, किस पोजीशन में रेनबो का फॉर्मेशन होगा, किस स्थिति में, किस दशा में बच्चा रेनबो का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ये डॉपलेट है, ये क्या है, डॉपलेट, इसकी साइज थोड़ी छोटी करते रहे हम, ये डॉपलेट है। वही बच्चा हमारे पास ये क्या है, एक सर्किल है, यहाँ पे एक सर्किल बना दे रहा हूँ मैं, सर्किल मतलब सन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सन बना दे रहा हूँ, ये सन है, ठीक, ये क्या है, सन है, ये सन बना दिया, ठीक, दिस इज सन। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बना दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ये क्या है आपका ऑब्जर्वर है, ये बच्चा वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, ये क्या है, सन है। तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चा, कि इसके लिए सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर कैसा हो, उस समय का क्लाइमेट कैसा हो, रेनी सीजन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ रेन ड्रॉप बच्चा होनी चाहिए। पहली एसेंशियल कंडीशन क्या है, यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ कि पहली एसेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, कि जब तक बच्चा एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप होंगे नहीं, तो डिस्पर्जन कैसे अकर होगा, है ना। पहली कंडीशन आपके पास है ना चाहिए क्या, कि प्रेजेंस ऑफ रेन ड्रॉप इन प्रेजेंस ऑफ रेन ड्रॉप इन व्हाट, इन एयर, इन एयर बच्चा एटमॉस्फेयर बच्चा क्या होना चाहिए, ये रेन ड्रॉप का होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चा, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो ये सन है, ये जो सन है, देखो मैंने इस तरीके से पोजीशन बनाया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, कि ऐसी बताइए ऐसी कौन सी कंडीशन पर, ऐसी कौन सी दशा में, ऐसी कौन सी स्थिति में ये जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है आप देख पाओगे। तो एक ही कंडीशन है बच्चा, जब आप के पीछे क्या होगा, सन होगा और आपके सामने क्या होगा, रेन ड्रॉप होगा। जैसे यहाँ पे बनाया हूँ यहाँ पर, इस केस में तो अगर मैं आपको खड़ा करूँ तो कहाँ पे खड़ा होकर देखोगे, ये यहाँ पे बन रहा है ना, यानी कि ऑब्जर्वर यहाँ पे बन रहा है, इन दोनों के बीच में ऑब्जर्वर, यानी कि सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर, सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर टू सी द रेनबो, टू सी द रेनबो। अगर रेनबो को आपको देखना है बच्चा, तो सन कहाँ होना चाहिए, जस्ट बिहाइंड द ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप दूसरा कंडीशन क्या लिखोगे, कि इस केस में यानी कि हम रेन ड्रॉप का बच्चा रेनबो फॉर्मेशन का तभी हम देख पाएंगे, नज़ारा तभी हम देख पाएंगे जब बच्चा जो सन है, सन कैसा होना चाहिए, बिहाइंड द बच्चा क्या,
ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या लिखोगे कि द सन मस्ट बी सन मस्ट बी प्रेजेंट मस्ट बी ऐसे मस्ट बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर बिहाइंड द ऑब्जर्वर आप यानी कि आप जब तक बच्चा आपके जस्ट पीछे क्या होना चाहिए, आपके जस्ट पीछे सन होना चाहिए, आपके सामने क्या होना चाहिए, रेन ड्रॉप होना चाहिए। और क्या लिखोगे बच्चा यहाँ पर कि जो रेन ड्रॉप्स हैं बच्चा कैसे होना चाहिए, रेन ड्रॉप। एंड यहाँ पे लिख लो दूसरी कंडीशन, यहाँ पे दूसरी क्या इसी में कंटिन्यू कर दो। एंड रेन ड्रॉप शुड बी रेन ड्रॉप शुड बी रेन ड्रॉप शुड बी in front of observer, in front of what is observer, in front of ऑब्जर्वर। ठीक है, तो आपने क्या सीखा बच्चा, ऐसी कौन किस दशा में, ऐसी किस दशा में आप ये जो देख रहे हो यहाँ पर, ऐसी किस दशा में, इन विच कंडीशन, इन विच पोजीशन हम रेनबो को फॉर्मेशन देख पाएंगे, उसी दशा में बच्चा कि रेन ड्रॉप हमारे आगे हो और सन हमारे पीछे हो। ऐसा नहीं अगर मैं आपको यहाँ पे आके खड़ा कर दूं, अगर आपको बच्चा यहाँ पे लाके खड़ा कर दूं, अगर बच्चा आपको यहाँ लाके खड़ा कर दूं, तो उस दशा में आपको बच्चा रेनबो फॉर्मेशन का आपको नहीं नज़ारा देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें, यानी कि आपको मैं अगर यहाँ पे खड़ा कर दूँ, उसके बच्चा आपको रेनबो यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। अगर आपको रेनबो को देखना है, फॉर्मेशन देखना है उसका, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, ये इस तरीके से यहाँ खड़े रहोगे, यानी सन आपके जस्ट पीछे हो और बच्चा रेन ड्रॉप कहाँ हो, जस्ट आपके सामने हो। उस केस में आप क्या मिलेगा आपको, ये रेनबो का फॉर्मेशन होने का नज़ारा आपको वहाँ पर विजन आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से आपका क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में पूरा मैं कंप्लीट डिटेल में एक एक पॉइंट में समझाने की कोशिश किया हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या है बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे बनता है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, है ना, कितने एंगल पे इंसिडेंट होंगे से। और यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताने की कोशिश किया है, ये चीज़ ऐसे, है ना। इसको अब बस कोन हमारा बनाने का बच्चा, ये जो बनाना है जितने भी ये कोन, यानी कि कोन शेप में, ये ऑब्जर्वर कोन के बस वर्टिस एक वर्टिसेस पे खड़ा रहता है बच्चा। बाकी सब जो इसकी जो सर्कुलर आर्क होता है इसका कोन का, उस पे सारे सारे रेन ड्रॉप अप्लाई करते हैं। तो जितने भी सर्कुलर कोन से बच्चा जो एंगल बनाएंगे, कहाँ से कहाँ तक एंगल जाया करेंगे, 41 से लेकर 43, यानी कि वो ड्रॉपलेट्स जो हमारी आंखों से 41 से लेकर 43 तक बच्चा इंग्लिश अटेंड कर रहा होगा, वो क्या बनाएगा, एक पैटर्न बनाएगा। कैसा, कलरफुल पैटर्न। वो कलरफुल पैटर्न कैसा रहेगा, स्पेक्ट्रम रहेगा, विबग्योर रहेगा। वही विबग्योर को जब मिलाएंगे एक लाइन से, पूरा पूरा एक कंटिन्यूअस बनाएंगे बच्चा, क्योंकि रेड पे ऐसा नहीं मैं यहाँ पे गैप बनाता हूँ, आप गैप मिलेगा, वहाँ गैप नहीं होता है। वहाँ एक एक ड्रॉपलेट बच्चा क्या बहुत क्लोजली होते हैं, क्योंकि रेनी सीजन होता है, रेनी जस्ट आफ्टर रेन का बात होता है। तो उस केस में बच्चा पूरा पूरा एटमॉस्फेयर रेन ड्रॉप से क्या होते हैं, छोटे छोटे रेन ड्रॉप। ये तो मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम आपको समझाने के लिए। ये बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट बच्चा क्या होते हैं, एक सावर की पॉइंट बेस की तरह छोटे छोटे आपका प्रेजेंट होते हैं। जब वो आपको देखोगे तो पूरा पूरा क्या बनेगा, कंटिन्यूस आपको दिखेगा। ये कैसे दिखेगा, पूरा पूरा कंटिन्यूस दिखेगा। तो जब यही आपको एक इसका लोकस मिलाओगे, इस पूरे स्पेक्ट्रम बच्चा जब लोकस मिलाओगे, जब पॉइंट मिलाओगे, तो क्या मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम मिलेगा। या तो सेमी सर्कुलर आर्क में दिखेगा अपने हॉरिजॉन्टल सर्फेस से, फील्ड ऑफ व्यू बच्चा हॉरिजॉन्टल होने की वजह से। अगर आप किसी हिल के किसी स्टेशन पर या किसी हेलीकॉप्टर से जाते हुए देखोगे, तो रेनबो का कैसे दिखेगा, पूरा पैटर्न, पूरा आपको कंप्लीट रेनबो दिखेगा इन सर्कुलर आर्क में। कैसे, इन सर्कुलर आर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब बच्चा नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, डिस्कस करने वाला हूँ इसके बारे में, अबाउट द नेचुरल फिनोमेना दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।